बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। यहाँ पर हम करेंगे 13.6 एक्सरसाइजेस का 3 क्वेश्चन था हमारे पास, वो हमने छोड़ दिया था या बताएं दौरान अपलोड ये डिलीट हो गया था। ठीक है, तो ये करेंगे हम 13.6 थर्ड का बी पार्ट। अब इसमें देखें हमारे पास दो पॉपुलेशन है, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किए जो छोड़े हुए थे, हमने 13.2 एंड 3 एक्सरसाइज के किए। अब उसमें सिंगल वेरिएबल था, उसका ये देखिए मैंने यहाँ पर डेटा भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आ रहा है हमारे पास डबल वेरिएबल, इनके दो पॉपुलेशन आ रही हैं। इसके लिए देखें सबसे पहले उसने कहा यहाँ पर है मेरे पास, उसने कहा कि इन रैंडम सैंपल ऑफ 800 अडल्ट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ ए लार्ज सिटी। एक लार्ज सिटी है, कोई सी भी लार्ज सिटी लगा लें, हमारे पास इस्लामाबाद है, ठीक है, या लाहौर है, या हमारी टोबा टेक्सिंग जो है एक लार्ज सिटी है। एग्जांपल के तौर पर इसमें कहते हैं कि हमारे पास 800 अडल्ट्स 800 अडल्ट्स हैं और उनमें से 600 ऐसे हैं जो स्मोकर हैं। अब देखिए 800 अडल्ट्स यानी कि नौजवान हैं, उनमें से हर 800 में से 600 जो है वो स्मोकर है यानी कि सिगरेट पीते हैं। अब नेक्स्ट वो देखिए क्या कह रहा है, इन एन अदर रैंडम सैंपल ऑफ 1000 अडल्ट्स फ्रॉम एन अदर सिटी। एक और सिटी से लिया गया 1000 का सैंपल, ठीक है, एक और सिटी से लिया गया 1000 का सैंपल लिया गया, तो ये क्या होगा N2, ये क्या था N1। अब ये क्या है, ये हमारे पास फेवर, वो फेवर किसको कर रहा है, वो हमारे पास फेवर कर रहा है स्मोकर्स को। एक और सैंपल लिया गया, उसमें कितनी आई हमारे पास, उसमें कहते हैं 1000 अडल्ट्स को सिलेक्ट किया गया, उनमें से 700 जो थे वो स्मोकर थे। क्योंकि ये स्मोकर की बात कर चल रही है हमारे पास, तो स्मोकर को फेवर कर रहा है। x2 और x1 रिप्रेजेंट करेंगे जो स्मोकर हैं, और जो टोटल हैं उनको हम करेंगे n से रिप्रेजेंट। दूसरे नंबर पर इसका एक और जांच का बहुत बेहतरीन तरीका ये है कि आपने जब भी ये क्वेश्चन करना है तो ये बात याद रखनी है कि n जो है हमेशा x से बड़ा होना चाहिए, n x से बड़ा होना चाहिए। अगर आपका x n से बड़ा हो गया तो आपका क्वेश्चन टोटली गलत हो जाएगा, सारा सैंपल गलत बनेगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि सैंपल में से अब 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 50, मैं कहूँगा कि इस क्लास के 50 स्टूडेंट हैं, इनमें से कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट करो, उनकी फेवर करो। अब गलत तो नहीं करना, आपने क्या करना है, आपने 50 स्टूडेंट में से इतने स्टूडेंट जिनके 80 से अबव मार्क्स हैं वो सिलेक्ट करने, बजाय इसके वो 50 में से मुझे आके कहें हमने 60 ऐसे बच्चे फाइंड आउट कर लिए जिनके 80 से ज़्यादा मार्क्स हैं। ऐसा नहीं हो सकता। सैंपल में से जो फेवर है वो कम आती है, या फेवर सैंपल के बराबर हो सकती है, लेकिन सैंपल से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब यहाँ पर इसका लगा लेंगे P1 आ जाएगा, वो आएगा हमारे पास x1 डिवाइड बाय n1। x1 हमारे पास 800 डिवाइड बाय 600, तो देखते हैं ये कितना आ रहा है। दूसरे नंबर पर P2 इज इक्वल टू x2 डिवाइड बाय n2, और ये आ जाएगा ये हमारे पास 700 डिवाइड बाय 1000। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कैलकुलेटर से, मैं डिवाइड कर देता हूँ। ये है हमारे पास 800 डिवाइड बाय 600, तो ये आ रहा है मेरे पास 600। x1 जो था वो हमारा 600 था। P1 कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, ये बात आपने याद रखनी है यहाँ पर, ठीक है। ये 6 n1 नीचे आना था, ये कर लेंगे 600 डिवाइड बाय 800, तो ये रहा 0.75। अब P2 निकाल लेते हैं, ये 700 को जब 1000 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने इस तरह से करना है कि हमारे पास ये भी आ गया, ये भी आएगा। अब क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें हमारे पास
अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू उसने दी हुई है हमें। तो सबसे पहले सॉरी हमने बनाने हैं हाइपोथेसिस, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे। वो किस तरह से बनाएंगे, नल हाइपोथेसिस हमारा होगा नल हाइपोथेसिस का क्या होगा न, उसने ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन में आपको कहा था कि 3-4 ऐसे वर्ड्स हैं, जब ये आ जाए तो आपने क्या करना है, ट्रू टेल टेस्ट अप्लाई करना है। अब इसमें वो वर्ड्स ऑलरेडी आ चुके, मैंने कई क्वेश्चन के कई पार्ट्स में बताए थे। अब सिग्निफिकेंटली डिफरेंट आ गया, जब भी सिग्निफिकेंटली आ जाए या डिफरेंट कह दे आपको, व्हाट इज द डिफरेंस, इज देयर एविडेंस, इज देयर डिफरेंस बिटवीन देम, तो आपने क्या करना है, ट्रू टेल टेस्ट अप्लाई करना है। अब ट्रू टेल टेस्ट क्या होगा हमारा, क्योंकि ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इसमें दो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन चलेंगी, पाई 1 एंड पाई 2। पहले में क्या आएगा, जब ट्रू टेल टेस्ट हो तो आपको पता है, आपको ये भी पता होगा हाइपोथेसिस बनाते हैं कैसे। मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना रखी है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा, इसमें कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं आता, इसमें इक्वल टू का साइन आ जाता है। ये वेरी सिंपल, आपको हाइपोथेसिस बनाने का तरीका मैंने बताया था। अभी अगर आपने नहीं देखा तो आपने वीडियो को कॉर्नर में देखना है, ये वाला बटन आपको नजर आ रहा होगा, आई कार्ड का बटन, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, हाउ टू मेक हाइपोथेसिस। या आपके पास 3 डॉट्स आ रहे होंगे कॉर्नर में, इन पर क्लिक करें तो आपको न्यू ऑप्शन मिल जाएगा आई कार्ड का, उस पर क्लिक करें तो आपको वीडियो मिल जाएगी, हाउ टू मेक हाइपोथेसिस। अब क्या करते हैं हम, हाइपोथेसिस हमारे पास ऑलरेडी बन गए, क्रिटिकल वैल्यू चाहिए अल्फा, जिस क्वेश्चन का अल्फा ना दिया गया हो, यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ना दिया गया हो, वो आपने रखना है 0.05, यानी कि आप कह सकते हैं ये 5% आपने रखना है। अब इसमें मेरा कहना नहीं दिया गया, जी हाँ नहीं रखा दिया गया यहाँ पर। अब क्या आएगा इसमें, एक तो आएगी, दो वैल्यूज आएंगी, एक अल्फा और 2 आएगी, इसको 2 पे डिवाइड करें तो 0.025 आ जाएगा, और z अल्फा और 2 इज इक्वल टू होगा z.025, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, टेबल में से देख लेनी है, टेबल आपका है, इसमें देख लें 0.025 की कितनी वैल्यू है, ये आ रही मेरे पास 0.025। मैंने टेबल देखने का ऑलरेडी आपको ये मेथड बताया हुआ है, -1.96 आ रही है। अब इसी तरह हम z1 माइनस अल्फा और 2 की, अब अल्फा और 2 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, 1 माइनस अल्फा 2 निकालना है, ठीक है। तो वो किस तरह से निकालेंगे, मैं इसको थोड़ा सा रेज कर लेता हूँ ताकि हमारा ना थोड़ा सा नीचे हो जाए ये सारा कुछ। अब इसकी वैल्यू आ गई। दूसरे नंबर पर मैं आपको ये भी बताया था कि जब एक वैल्यू मालूम हो जाए तो दूसरी फाइंड आउट करना इतनी मुश्किल बात नहीं है, एक माइनस की आएगी दूसरी प्लस की आएगी, तो आप करके भी देख लीजिएगा, 1 माइनस अल्फा और 2, तो ये आएगा हमारे पास, इस तरह से लिख देंगे 1 माइनस अल्फा और 2 इज इक्वल टू z, इसमें से जब 1 माइनस 1 में से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.975। अब जो क्वेश्चन, जो स्टूडेंट मेरे साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हें ऑलरेडी पता होगा, कुछ वैल्यूज ऑलरेडी याद हो चुकी होंगी, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.96। अब यहाँ पे क्रिटिकल रीजन बनाना है, हर क्वेश्चन में यही हमने मेथड रखा है, और मैंने कोशिश भी किए थे रेज बार बार ना करूं ताकि आपको ऑलरेडी पता हो कि किस तरह से करना है। क्रिटिकल वैल्यू बनाने के बाद उसके बाद आपने बनाना है क्रिटिकल रीजन। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन था, ये हमारा था, मेरा ख्याल है 30/3 एक्सरसाइज का था, ठीक है, तो उसी को मैंने इसी तरह रखा है। क्रिटिकल रीजन क्या बनेगा, z लाइज बिटवीन -1.96 एंड 1.96, ओके, यहाँ तक कर लेंगे। उसके बाद हमने बनाना है डिसीजन रूल। डिसीजन रूल में क्या करेंगे, इफ z लाइज बिटवीन -1.96 एंड 1.96, तो क्या करेंगे, वी रिजेक्ट ईच नोट इन फेवर ऑफ ईच वन, वेरी सिंपल। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन सा यूज होना है, जी टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज होना है। जी टेस्ट स्टैटिस्टिक क्यों यूज होना है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जहां पर भी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आ जाए वहां पर आपने हमेशा जी टेस्ट अप्लाई करना है। इसी वजह से हमारी जो 13.4 एक्सरसाइज है मेरा ख्याल
13.4 एक्सरसाइज से लेकर 13.4 एक्सरसाइज जो है ये नहीं बल्कि 13.3 एक्सरसाइज 13.3 एक्सरसाइज एंड 13.6 एक्सरसाइज सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन वेरिएबल का फर्क पड़ जाता है, फिर दूसरा वेरिएबल भी हमारे पास आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है हमारे पास, P1 माइनस P2 माइनस इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये एरर होता है, स्टैंडर्ड एरर इसे बोलते हैं। स्टैंडर्ड एरर की कोई वैल्यू नहीं है, कई बार वैल्यू आ जाती होती है, अभी बिल्कुल नहीं है हमारे पास। P1 into 1 minus P1 divided by N1 plus P2 minus into 1 minus P2 divided by N2। अभी मैं आपको सारा कैलकुलेटर से सोल्व करने का मेथड भी बताऊंगा। कई स्टूडेंट को सोल्व नहीं करना आता और टीचर भी नहीं बताते, वो डीपली नहीं बताते इतना जितना मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इसी में बता दूंगा। अब क्या करना है, आपने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेनी है। P1 की कितनी वैल्यू है, P1 की हमारे पास 0.75 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय ये P1 की था हमारा 0.75 into 1 minus 0.75, ये जीरो यहाँ पर नहीं लगनी थी, 0.75 आना था, डिवाइड बाय N1 है हमारा 800 प्लस 0.7 into 1 minus 0.7 डिवाइड बाय 600, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा भी आपने कैलकुलेटर से किस तरह से ये करना है। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा मूव कर गया था, ये देखिए किस तरह से करेंगे। अभी आपने लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, सबसे पहले 0.75 लिखना है, 0 पॉइंट लिख देता हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा कि इस तरह से भी हो जाता है। 0.75 माइनस 0.7 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ओके। उसके बाद डिवाइड बाय स्क्वायर रूट डालेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये बड़े वाली ब्रैकेट रखेंगे, इसको 0.75 0.75 इंटू 1 माइनस, सॉरी कैमरा ये थोड़ा सा मूव कर रहा है, 0.75 ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, फिर डिवाइड कर देंगे N1 पर जो कि हमारे पास 800 है, प्लस करेंगे, प्लस है 0.7 इंटू 1 माइनस 0.7 डिवाइड बाय N2 जो कि हमारे पास है 600। अब ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, एंड वाली को जो हमने स्टार्ट में स्टार्ट ली थी। एंटर करता हूँ मैं इसको प्रेस करके बटन को, तो ये मेरे पास आ रहा है 2.06835 ओके। मैं ये लिख लूँगा, इसको 3 डिजिट तक फिक्स करके भी लिख सकते हैं। आप कोशिश करें इसको 2 या 3 डिजिट तक फिक्स कर लिया है। अब इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, 2.068, ठीक है। 3 डिजिट तक मैं इसे फिक्स कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास इतना ही आएगा। अभी तक आप लोगों ने अभी तक फिक्स करने का मेथड नहीं देखा, तो प्लीज इसी को क्लिक करके आप इसी में देख सकते हैं हाउ टू फिक्स कैलकुलेटर। अब ये आ गया इतना, अब हम देखेंगे डिसीजन रूल जो हमने बनाया था वो इस पर फिट आ रहा है कि नहीं। जी की वैल्यू आई हमारे पास कितनी, 2.068, क्या ये लेस देन है -1.96 या ग्रेटर देन 1.96, तो आप खुद ही देख लें। क्या इससे ये, सबसे पहले इसको देख लें, क्या प्लस वाली जो होती है वो माइनस वाली से छोटी होती है, नहीं छोटी नहीं होती, इस पर आप क्रॉस लगा लें। अब देखिए 2.08668, क्या ये 1.96 से बड़ा है, तो हम कहेंगे बिल्कुल बड़ा है, तो सो z is equal to 2.068 which is greater than, आप चाहे तो ये साइन इधर भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1.96। so we don't reject, so we reject h0 in favor of h1, लेकिन so we reject h0 in favor of
each one। वेरी सिंपल, ये हमारे पास क्वेश्चन था। दूसरे नंबर पर कई टीचर क्या करते हैं इसको सोल्व करने के लिए, पाई 1 माइनस पाई 2 सॉरी पाई 1 माइनस पाई 2 इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। ये नल हाइपोथेसिस इस तरह बना देते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ईच वन को भी आप इसी तरह बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।